हेलो एवरीवन, देखिए हम कहाँ आ गए। आप सब ने देखा मुझे व्लॉग में पहले कुछ दिन पहले कि मैं कई जगह पे गई थी लाइट्स देखने के लिए। देखिए जब एक दो लाइट्स लेनी रहती है ना तो इतना सोचना नहीं पड़ता है, लेकिन ज़्यादा लेना था और थोड़ा हैवी में भी लेना था, तो इसलिए एक जगह पे विज़िट करके मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है। मैं कई जगह पे पहले सर्च करती हूँ। मेरी इस आदत से ये भी परेशान रहते हैं कि सोचते हैं कि जहाँ पर जाओ बस ले लो जो पसंद आए, लेकिन मैं सोचती हूँ नहीं, एक दो जगह और देख ले। और ऐसे काफ़ी सारे लाइट्स थी, ऐसे मिरर था। ये वैसे क्लिप कुछ दिन पहले की है, मैंने ऐड कर दिया है। शूट करती हूँ इसीलिए कि आप सबको दिखा सकूँ, तो ऐसे तो मैं नहीं जाने देती ना। और देखिए कितनी अच्छी अच्छी लाइट्स थी इनके यहाँ पे। और एक ये जो टेबल रखा हुआ है ना बुद्धा जी की जिस पे रखे हुए हैं, ये टेबल मुझे बड़ा ही प्यारा लग रहा था। और ये पूरा सेटअप भी इन्होंने करके रखा था कि देख के आपको आइडिया हो सके, आप कुछ ऐसा डेकोरेशन करवाना चाहते हैं तो आपको अच्छा खासा आइडिया मिल सके। तो ये जो लाइट्स थी देखिए कितनी अच्छी लग रही है ना। मैं फास्ट फॉरवर्ड नहीं करूँगी, मैं आप सभी को प्रॉपर लाइट दिखाऊंगी, ताकि अगर आप सब भी दिवाली है कुछ लाइट्स लेना चाहें या फिर घर बनवा रहे हैं तो उसमें कुछ लाइट्स रखना चाहें तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। आपको कौन सा अच्छा लगा? ये वाला जो ऊपर लगा हुआ था ये भी बहुत अच्छा लग रहा था। और इसका प्राइस देखिए, ये लैंप जो है ना ये मुझे ऐसा लेना है, मैंने अभी लिया नहीं है लेकिन लेना है सोफ़े के बगल में रखने के लिए। तो मुझे रेट थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा था इसलिए मैंने लिया नहीं। और इनको ये बड़ा पसंद आ रहा था मैंने कहा चाहिए क्या, तो कह रहा नहीं ऐसे ही देख रहा हूँ इनको, लेकिन अच्छा लग रहा था। इस तरीके से सजाने वाली चीज़ें भी थी, शो पीस जिसको बोलते हैं। और ये वाला झूमर तो जो है ना ऊपर जो लगा हुआ ये बड़ा कॉमन सा हो गया, ये मुझे अच्छा लग रहा था। लेकिन ये था कि हम इसको लगाते कहाँ, ये हमारे माइंड में नहीं था कि इसको कहीं लगाने का हमारे माइंड में आया हो। मैं बहुत आजकल हिचकिचा रही हूँ जो वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो पता नहीं क्या हो गया। इसका प्राइस मैं आपको दिखा रही थी, ये मुझे बड़ा पसंद आ रहा था लेकिन मैंने इसको छोड़ दिया, नहीं लिया, क्या करती। अभी लेना सही भी नहीं था, अभी ऑलरेडी इतना सब कुछ घर हो रहा है तो फिर ज़्यादा महंगी चीज़ें मैं नहीं चाह रही थी कि मैं लूँ। और फ्लावर पॉट्स भी आपको मिल जाएंगे काफ़ी अच्छे अच्छे। टेबल छोटे छोटे जो वो होते हैं ना, क्या नाम है, स्टूल्स वगैरह, वो भी काफ़ी अच्छे मिल जाएंगे। और एक भैया ने ये अभी न्यू लाइट लगाया तो दिखा रहे थे, इन्होंने सेट नहीं किया था, सेट ही करने जा रहे थे। तो कुछ इस टाइप सा भी रहे ना तो भी यूनिक सा लगता है, अच्छा लगता है। आपको कैसा लगा और कौन सा अच्छा लगा आपको मुझे बताइएगा। वो जो टेबल एक रखा हुआ था ना वो भी मुझे बड़ा पसंद आ रहा था, उसके लिए तो जगह भी मेरे माइंड में है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा महंगा था। तो मैंने कहा चलो अभी नहीं, फिर कभी जब हम अपने घर को फिर से रिन्यू करेंगे ना, थोड़ा सा चेंज करेंगे डेकोरेशन, तब फिर सही रहेगा। मिरर तो देखिए मुझे लेना है लेकिन मैंने अभी यहाँ से मिरर लिया नहीं। ये वाला भी जो था झूमर वो भी अच्छा लग रहा था, और छोटे छोटे इस तरीके से लैंप्स थे वो भी अच्छे लग रहे थे। तो हमने यहाँ से कुछ लाइट्स ली, आपको सारी देखने को मिलेंगी, आप वीडियो में देखेंगे। मैं टूर दूंगी तो मैं सब कुछ प्रॉपर आप सबको दिखाऊंगी। अब हम चलते हैं घर हम नहीं गए, हम एक जगह और गए, उसके बाद फिर हम घर गए। ये छोटा वाला ना लौंग लता है, मैंने एक दिन खाया था यहाँ का और मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैंने इनको बोला था कि फिर से लेते आइएगा। आज की वीडियो में आप सभी को मैक्सिमम वॉइस ओवर ही दिखेगा, और ये काम हो चुका है हमारे यहाँ। मैंने सोचा था हो जाएगा, उसके बाद मैं आप सभी को दिखाऊंगी। आप सब तो समझ ही गए होंगे कि क्या हो रहा है। ऊपर सीलिंग का काम हो रहा है, मुझे पता है दिवाली चल रहा है, सब क्या काम होगा, क्लीनिंग का, फिर मार्केटिंग का, इसीलिए लोग ना ज़्यादा वीडियो इधर बीच नहीं देख रहे हैं। तो वाशु का जो रूम टूर है ना वो मैं आफ्टर दिवाली दूँगी, ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख सके और उनको भी अगर ऐसा कुछ चाहिए होगा आइडिया तो उनको भी मिल सके। तो इस काम में तो बहुत ज़्यादा मेहनत है जो यहाँ पे हो रहा है। मुझे लगा कि बहुत जल्दी से हो जाएगा, और मुझे बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं था कि इस तरीके से नीचे पूरा लगा करके होगा। तो जब पहले मैं आई, मैंने देखा ना, तो मैं शॉक्ड रह गई। मैं कह रही हूँ ये क्या है। अच्छा एक चीज़ है कि प्रॉपर मैं अब अच्छे से जान रही हूँ कि घर कैसे बनता है, उसमें क्या क्या काम करवाना पड़ता है। जब आप कोई काम करने लगते हैं ना तो आपको अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो जाता है। तो देखिए पहले इन्होंने नीचे इस तरीके से कर दिया है बाँस वास लगा के, और फिर ऊपर कुछ लोहे का था, ये भी रॉड टाइप सा ही था, उसको पूरा सेट किया है। और देख करके कितना अजीब लग रहा है ना, जैसे लग रहा है मैं सोच रही थी यही घर है, कितना अजीब सा लग रहा है, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं। जब मतलब अब तो बन गया है और बहुत ही प्यारा लग रहा है। बस थोड़ा सा उसमें लाइट जो है ना वो अभी पेंडिंग में है, जैसे ही वो कंप्लीट हो जाता है तो मैं आप सबको अच्छे से टूर दूंगी। और प्रॉपर अगर आप सभी इसके बारे में जानना चाहेंगे कि वैसे तो देख के समझ ही गए होंगे आप लोग कि हमने क्या करवाया है, लेकिन प्राइस वगैरह फिर कितना एरिया में हमने बनवाया है ये सब अगर आप सभी जानना चाहेंगे तो मैं बता दूंगी। और देखिए इस तरीके से ये पैक हो गया। अब इसके ऊपर जो भी डिज़ाइन आपको चाहिए जैसा भी, वो आप बनवा सकते हैं। हमने कई सारा डिज़ाइन सेलेक्ट किया था, मेरे माइंड में तो कई सारा था, और उसमें से 2 हमने सेलेक्ट किया था। तो एक तो नहीं हो पा रहा था क्योंकि वो सर्कल में ज़्यादा ही था, लेकिन जो स्क्वायर वाला है वो हो गया, और बीच में हमने कुछ डिफरेंट शेप दिलवाया है।
तो जल्दी आपको वीडियो देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। आफ्टर दिवाली मैं आप सबको सारी अपने जो भी मेरे घर में काम हुआ है वो मैं आपको दिखाऊंगी। अब ये जो है ना सर्कल में जो डिज़ाइन देना था वो वाला, ये इस तरीके से मतलब मार्क लगा के उसके बाद फिर डिज़ाइन बनाएंगे। और फ़ैन वाला जो है ना वो थोड़ा सा बड़ा लग रहा था मुझे, तो हमने उसको भी थोड़ा सा कट करवा दिया, नहीं तो फ़ैन बहुत ज़्यादा नीचे हो जाता। आपका जो छत है वो ऑलरेडी नीचे हो गया जब ये लग गया। तो मैं आई हूँ ऊपर काम देखने के लिए, कटिंग हो रहा है अंदर, तो इतना ज़्यादा डस्ट कि अंदर जा ही नहीं सकती मैं। बाहर से ही अब देख करके क्या कर रहे हैं लोग, फिर जाऊँगी। सुबह का 6 बजे का इलेक्ट्रिशियन आया हुआ है, कल तो आए नहीं, फिर तो कल हमारा पूरे दिन का ही काम पेंडिंग में रह गया। अब आज आए हैं मॉर्निंग में ही, तो फिर तब से लगे हैं लोग काम में। देखिए आप सभी, वाशू मेरी हेल्प कर रहा है वही वॉश कर रहा था, देखो कैसे वॉश किया है। एक सेकंड, थोड़ा सा बच गया है, उससे लगा के उसके बाद से धुल रहा है। नहीं हो गया, बस हो गया। फिर से कर दे रहा हूँ। अच्छा कर दो। अभी दिखाती हूँ वाशु ने कैसा वॉश किया है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा वॉश किया है, वेरी गुड। अब ये मैं भूलेगी कि आपसे तुम मेरे बर्तन धोगे। अरे नहीं, मैं ऐसा थोड़ी बोलूँगी, तुम्हारे चक्कर में मेरी रोटी चल रही है। मैं ऐसे थोड़ी बोलूँगी कि तुम ही बर्तन धुलोगे, पागलू हो क्या पगलू हो गया, मैं ऐसा थोड़ी बोलूँगी। एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में जिसका नाम है लिविंग टुडे ब्लॉग्स, और मेरा नाम है निवेदिता। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे और अपना बहुत ज़्यादा वाला ध्यान रखिए। मैं भी अच्छी हूँ। अभी वाशु को स्कूल छोड़ के आ रही हूँ मैं। और मैं क्या बोलने जा रही थी, हाँ, आज मैं इतना लेट में उठी हूँ ना, कल थोड़ा सा डांट पड़ा मुझे कुछ चीज़ों की वजह से, तो मैं थोड़ा देर से सोई थी। आँखों में मेरे स्वेलिंग भी दिख रही होगी आपको, स्वेलिंग का वो है, नींद पूरी नहीं हुई है। और सुबह में मैंने अलार्म लगाया है, तो अलार्म के टाइम पे मेरी आँख खुली, तो फिर मैं सो गई। मैंने कहा 5 मिनट और सो लूँ। फिर उसके बाद सिर्फ हाफ एन आवर बची थी स्कूल जाने में। जल्दी हालांकि मुझे वाशु को लंच में ही लेके आना है वापस, क्योंकि उसके बाद कंपटीशन है, तो मैं नहीं रखूँगी उसको। नाइट में फीवर था, मैंने कहा आज जो स्कूल का लास्ट डे है तो चला जाए, हाफ डे मैं उसको लेकर के आ जाऊँगी। बहुत लेट, मतलब जल्दी उठी हूँ। वाशु के लिए ब्रेकफास्ट बनाया है, उसको खिलाया है, जल्दी से अपने रेडी हुई हूँ, उसको रेडी किया है, उसके बाद फिर स्कूल गई हूँ। बहुत लेट हो गया। और हाँ, मुझे इतनी ज़्यादा खुशी हो रही है ना कि मेरा किचन बन रहा है। सुबह मैं दिन रात यही सपने दिख रही हूँ, किचन बन रहा है, ऐसे बन जाएगा, अच्छा लगेगा। आप सभी सुन के पक जाएंगे। कितना बोल रही है, जैसे लग रहा है किसी का बन रहा है और किसी का नहीं बन रहा। ऐसे बहुत लोग के माइंड में आ सकता है, लेकिन खुशी, इतनी खुशी, वाशु होता तो बोलता है इतनी खुशी। अब जा रही हूँ, मुझे भी भूख लग गई है। 8:30 से ज़्यादा ही हो गया, 9 o'clock होने जा रही हूँ। मैं भी ब्रेकफास्ट करूँगी, उसके बाद फिर घर के काम करूँगी। तब तक भैया लोग आ जाएंगे। ऊपर जा कर के काम भी देखना है, आज तो मैक्सिमम ही बैठ के देखना है, वीडियो भी नहीं शूट कर पा रही। चलिए मिलती हूँ मैं आप सबसे। ये जो सारी क्लिप्स अलग अलग हैं, मतलब जो काम जितना हुआ है वो थोड़ा मैं शूट करके दिखा रही हूँ। किचन में काम स्टार्ट हो गया है और चिमनी के लिए होल करना था, तो इसी के लिए भैया आए हुए थे। हमने देखिए जो बीच का पार्ट था ना वो हटवा दिया, तो स्पेस हमें अच्छा खासा मिल गया। यहाँ पे भी कंस्ट्रक्शन का हमारे जस्ट ऊपर काम चल रहा है, तो खट पूरे दिन ही हुआ रह रहा है। और टाइम मैं दिखाऊँ, देखिए क्या हो रहा है, 11 o'clock होने जा रहे हैं। और वाशु को भी अभी दिखाती हूँ क्या कर रहा है वो। तो बाहर ये जो AC का आउटर लगा हुआ है ना, उसके ही साथ में ही आ रहा है, जस्ट उसके नीचे ही। हमें यहीं पे करवाना पड़ा क्योंकि उसके साइड में पाइप वाली लाइन थी और उसके बाद से जो लाइट वाली होती है वो वाला, दोनों ही था, तो दोनों ही फंस रहा था। यही एक जगह बच रहा था जहाँ पे हम चिमनी का बनवा सकते थे, तो हमने इधर पे साइड में करवाया है। देखिए अंदर से छोटा लग रहा था, बाहर से इतना ज़्यादा मिट्टी सब कुछ गिर रहा था। मैंने वाशु को बोला कि नीचे ही रहो, लेकिन नहीं, साथ में जाना था। अब जल्दी नीचे चलिए, यही इसका होता है, जब भी छत पे जाएगा हमारे साथ जल्दी चलिए। अब ये ऐसा काम था कि इसको छोड़ के भी नहीं आ सकते थे, तो इनका गुस्सा था कि इतना लेट हो गया अभी तक, अभी भी देखिए गुस्से में ही है। पता है क्या हुआ है, मैं ना इनके और वाशु के बीच में बहुत ज़्यादा फंस गई हूँ। ये बार कह रहा है मत जाओ, घर मत जाओ, और बच्चा मेरा परेशान है कि मम्मा नानी नाना के यहाँ चलिए, यहाँ पे अच्छा नहीं लगेगा, हम लोग अकेले पड़ जाएंगे।
पूरे टाइम मैक्सिमम बच्चा जो है मेरा अकेले रहता है, कहीं पे भी बाहर आना जाना भी नहीं है, सिर्फ स्कूल जाता है, स्कूल से घर, बस ये बच्चा है ना, कितना मैं उसको बंद बंद रखूँगी, यहाँ पे नहीं कहीं जाता है, बाहर नहीं निकलता है। अब मैं इतना ज़्यादा कंफ्यूज हो रही हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा, सिर्फ एक दिन है, हमारा टिकट है घर जाना हमें, लेकिन अभी आएंगे तो मैं फिर से बात करूँगी। उनका भी कहना सही है, बच्चे का भी कहना सही है, और उनके सामने तो वाशु कुछ नहीं बोला, वो बोले तो, लेकिन जब वो चले गए उसके बाद फिर बोल रहा है कि नहीं मम्मा नानी के घर चलिए, वहाँ पे ढेर सारे लोग हैं ना, तो बच्चे का भी मन, मेरे भी मन में बार बार आ रहा है कि अपना घर है, अपने घर में दिया जलाऊँ। फिर ये भी तो है ना कि अभी पूजा तो हुआ नहीं है, पूजा होने के बाद हम घर खाली नहीं छोड़ेंगे। मेरे माइंड में जो चीज़ें आ रही हैं वो मैं बता रही हूँ कि पूजा भी हुआ नहीं है, हो जाएगा उसके बाद हम घर खाली नहीं छोड़ेंगे। फेस्टिवल में जैसे दिवाली में अगर मुझे जाना पड़ा तो फिर नहीं जाएंगे, दिवाली में अपने घर पे ही रहेंगे, तो ऐसा कुछ। और से दिया तो इनको ही जलाना पड़ेगा, अगर मैं नहीं रहूँगी तो ये आकर के जलाएंगे ही जलाएंगे। इधर उधर भागा दौड़ी ज़्यादा हो जाएगा इनका, और वैसे भी अगर हम यहाँ पे रहते तो भी उनको यहाँ पे आना ही पड़ता। अब बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न है, मैं कब से सोच रही हूँ जाऊँ कि ना जाऊँ। अगर नहीं जाऊँगी तो मुझे मार्केट जाना पड़ेगा, मार्केट से चीज़ें लानी पड़ेंगी, ऐसे तो नहीं छोड़ सकते ना, मूर्ति वगैरह हर एक चीज़ ला करके रखना पड़ेगा। कुछ समझ में ही नहीं आ रहा मेरे, लेकिन देखते हैं, बच्चे का मन है, क्योंकि छठ में भी हम नहीं जा पाएंगे। छठ में वाशु के स्कूल की छुट्टी नहीं है, और उसके बाद ही जस्ट वाशु का टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा, तो उसमें रहना तो ज़रूरी है, मैं नहीं जा सकती। मे बी 22 से ही टेस्ट उसका स्टार्ट होगा, और नियर अबाउट 20, मुझे एग्जैक्ट डेट नहीं याद है छठ का, 20 नियर अबाउट है, मुझे एग्जैक्ट मम्मी से पूछना पड़ेगा। तो बड़ा कन्फ्यूज़न हो गया है, लेकिन ज़्यादा चांसेस है 75% कि मैं घर जाऊँगी। और ये आते हैं तो मैं इनसे बात करती हूँ कि जाने दीजिए, बच्चे का मन है, नेक्स्ट ईयर से तो हमें यहीं पे रहना है, नेक्स्ट ईयर से हम चाह के भी नहीं जा सकते घर। अब अपना घर हो जाएगा, अपने घर में हम प्रवेश कर जाएंगे, तो फिर उसके बाद तो घर ऐसे खाली छोड़ नहीं सकते। तो बाकी जैसा भी होगा मैं बताऊँगी आप सभी को, कल देखते हैं क्या होता है। वीडियो को मैं भी एंड करती हूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, मेरे चैनल पे पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अपना ध्यान रखिएगा। वीडियो पता नहीं 1-2 दिन बाद जाएगी, लेकिन जो भी हो, धनतेरस, हैप्पी दिवाली आप सभी को इन एडवांस। बाय बाय।